नवरात्रि पर गरबा खेलते खेलते हो रही मौत। गुजरात से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नवरात्र के मौके पर गरबा खेलते खेलते लोगों की अचानक मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में गरबा के दौरान हार्ट अटैक से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस खबर से लोगों में दहशत का माहौल है। खबरों के अनुसार नवरात्रि के 6 दिनों में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को 521 कॉल सिर्फ हार्ट अटैक से जुड़े मामलों के लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर नारी शक्ति वंदना अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेने उन्नाव पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ विधायक श्रीकांत काटियार और सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे। मंत्री कौशल किशोर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन में पहले से ही टूट फूट है, उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूट जाएगा। विपक्षी गठबंधन का 25 से 30% वोट एनडीए को मिलेगा। किसानों को भारी पड़ेगी लापरवाही, 15,000 तक लगेगा जुर्माना। यूपी सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को प्रोत्साहित कराने के लिए साथ ही सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 17 लाख बायोडिकम्पोजर की बोतल मुफ्त दी जा रही है, ताकि किसान फसल के अवशेष को खेत में ही सड़ा सके। वहीं सभी जिलों के डीएम को खेतों में पराली जलाने पर किसानों से 15,000 रुपए तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साक्षी महाराज की राहुल प्रियंका को चुनौती। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी। उनका कहना है कि दोनों कांग्रेसी नेताओं में हिम्मत है तो उन्नाव से उनके खिलाफ चुनाव लड़े। उन्नाव की जनता उनके साथ खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस का जो भी बड़ा नेता चाहे वह उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। यूपी में आपराधिक गिरोह की कमर टूटी। सीएम योगी लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने अत्यंत विषम और कठिन परिस्थितियों में प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। यूपी में संगठित आपराधिक गिरोह की कमर टूट गई है। 2017 के बाद अब तक पुलिस में 1.5 लाख भर्ती की गई। इसके अलावा 1.34 लाख पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति दी गई है। मिर्जापुर में हादसा, 2 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। विंध्याचल धाम दर्शन कर लौट रहे दर्शनार्थियों की पिकअप लालगंज इलाके के खुशियारा पुल के पास पलट गई। हादसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से जख्मी 7 लोगों को ट्रॉमा सेंटर पर रेफर कर दिया। यूपी पुलिस मृतक अक्षित भर्ती को लेकर अहम सूचना जारी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक अक्षित भर्ती के लिए अहम सूचना जारी की है। एसआई और कांस्टेबल पद के लिए पात्र 619 पदों पर 7 और 8 नवंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ सुबह 6:30 बजे से गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में होगी। पीटी में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड और उसकी फोटो कॉपी। सीएम योगी की बड़ी सौगात, खाते में आएंगे रुपए। योगी सरकार उज्जवल योजना के लाभार्थियों को दिवाली से पहले फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का तोहफा देने जा रही है। इसके तहत सरकार हर लाभार्थी के खाते में 660 रुपये भेजेगी, जबकि केंद्र सरकार पहले से 300 रुपये बतौर सब्सिडी दे रही है। बता दें कि यूपी में 1,75 करोड़ उज्जवल लाभार्थी है, जिनमें 1,54 करोड़ लाभार्थियों का खाता आधार प्रमाणित है। योगी सरकार इन्हीं आधार पर प्रमाणित खातों में। अखिलेश यादव को भूपेंद्र चौधरी की नसीहत। सपा कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अखिलेश बड़े नेता हैं, यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं
और वर्तमान में विपक्ष के नेता है। मेरे निजी मत यह है कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। गठबंधन के नेता चुनाव से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात। यूपी डेंगू के बाद चिकनगुनिया का कहर बढ़ रहे हैं मरीज। यूपी में डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी कहर बरपा रहा है। पहले नंबर पर प्रयागराज 196 मामले, दूसरे नंबर पर सहारनपुर 112 मामले, तीसरे नंबर पर कानपुर 110 मामले और चौथे नंबर पर बनारस 70 मामले हैं। यह सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। इनमें निजी अस्पतालों और क्लिनिक के आंकड़े शामिल नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 6 सालों से इस बार चिकनगुनिया के सबसे ज़्यादा केस है।